तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। साहस और प्रेम पुस्तक का पृष्ठ संख्या 156। आप लोग में से हो सकता है कुछ पढ़ लिए हो, तो हम लोग रीडिंग डालते जाते हैं और फिर जिसको जो जो आता है उस पर हम लोग बात करते जाएंगे, अपने अपने विचार को रखते जाएंगे। समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक शब्द किसे बोलते हैं? कई बार दूसरों के लिए काम करने में काफी धन की आवश्यकता होती है और मुझे वह कहाँ से मिलेगा? ये उनका प्रश्न है। किसी से पूछना। स्वामी जी बोलते हैं, जितना तुम्हारे सामर्थ्य में है उतना ही क्यों नहीं करते? मतलब जितना तुमसे बन सके वो उतना करने को बोल रहे हैं। धन के अभाव में यदि तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो निश्चय ही कम से कम तुम उनके कान में कुछ भले शब्द, कोई अच्छा संदेश अवश्य दे सकते हो। यानी वो पूछ रहे हैं कि धन के लिए पूछ रहे थे कि धन मतलब दूसरों को, हाँ, धन नहीं दे सकते हैं तो कुछ और भी उसके बदला दे सकते हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ मतलब कुछ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं पांडित से। ये जो पहला प्रश्न है और विवेकानंद जी का जो उत्तर है उसके बारे में बारी बारी से सब लोग के अंदर क्या क्या आ रहा है ना, वो अपना विचार रखते जाएंगे। शेखर, थोड़ा सोचेंगे, उन लोग से बात कीजिए ना, उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक। एकता, कुछ आ रहा है क्या? ये तो थोड़ा सिंपल टाइप में है। हाँ, तो कुछ बोलना है इस पे आपको? नहीं। ओके। मानवी, यहाँ पे इसमें जो है वो पूछ रहे हैं कि उनको जब दूसरों को मतलब जैसे दूसरों की सहायता करना है तो उसके लिए काफी धन की आवश्यकता है, जो मतलब उनको से प्राप्त होगा। ये चीज पूछ रहे हैं स्वामी जी से। तो उसमें उत्तर देते हैं कि जो तुमसे होता है, जो तुम्हारे मतलब कि धन के अभाव में, मतलब कि जैसे कि मेरे पास धन नहीं है तो मतलब उसके बारे में अच्छा सोच के या फिर उसके लिए कुछ धन के अलावा कुछ करके सब उसको उसके लिए काम कर सकते हैं। भैया यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब हम दूसरों के लिए काम करने के लिए मतलब अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है और मुझे वह कहाँ से मिलेगा? तो मतलब स्वामी जी बोल रहे हैं कि जितना तुम्हारे समर्थ में है उतना ही क्यों नहीं करते? मतलब मेरे पास जितना है हम उतने में ही किसी का क्यों नहीं काम करते हैं, मतलब मदद करते हैं। धन के अभाव में यदि तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो निश्चय ही कम से कम तुम उनके कान में कुछ भले शब्द, कोई अच्छा संदेश अवश्य दे सकते हो कि मैं नहीं, क्या उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है? जब अगर हमारे पास पैसा नहीं है, जब हमारे पास पैसा नहीं है मतलब मदद करने के लिए, किसी का काम करने के लिए, तो मतलब हम उससे कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं या फिर कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, उसका थोड़ा काम हो सके या मदद हो। आप यही बोल रहे हैं। अच्छा। नीतू, हाँ भैया, क्या आ रहा है आपके अंदर? यहाँ पे सिर्फ मतलब स्वामी जी से बोलता है ना कि कई बार हम लोगों को किसी का सहायता करने के लिए बहुत सारा धन की जरूरत होता है। तो स्वामी जी का कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास धन नहीं है तो धन से हम लोग किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा संदेश, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अमन, क्वेश्चन तो हम लोग सबको समझ में आ गया है। विवेकानंद जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपके अंदर क्या आ रहा है वो उस पर आ जाइए। जैसे कि विवेक कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए काम करने में, मतलब कि काम करने उसकी भलाई करने के लिए ना कहा जा रहा है। हाँ, दूसरों के लिए
भलाई होगा ना, सहायता करना एक भलाई होगी। बोल रहे हैं कि काशी धन की आवश्यकता होती है और मुझे वो कहाँ से मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि जितना तुम्हारे समर्थ में है उतना ही क्यों नहीं कर, मतलब समर्थ के लिए है कि जैसे कि मतलब वो जितना कर सकता है उतना ही, जरूरी नहीं है कि मतलब हम किसी को मतलब कोई अंधकार में है तो उसको अगर रोशनी दिखाना तो जरूरी तो नहीं है कि सूरज को लाकर उसके छत पर रख दिया जाए तो ही उसे दिखेगा। अगर हम उसके लिए एक दीपक भी जला सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, इसकी रोशनी में वो है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कि जितना बनता है, जितना मतलब क्षमता है उसका, उसके अनुसार कुछ दे नहीं सकते। और इसमें कहा जा रहा है कि धन के अभाव में, मतलब अभाव मतलब कमी ना, हाँ। पर उसकी कमी में यदि तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो निश्चय ही कम से कम तुम उनके कान में कुछ भले शब्द, कोई अच्छा शब्द, संदेश अवश्य दे सकते हो। मतलब हम उसको एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि, या फिर एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि जानकार है, बड़ा मान के चलिए कोई छोटा है, ठीक है, और हम उससे बड़े हैं और बड़ा होना तो मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर जानकार है और उसको सिखा रहा है कि ये ऐसे होता है, इस तरह से चलो, इस तरह से करो, तो एक कि मतलब कि उसको सपोर्ट कर सकते हैं और क्या मोटिवेट कर सकते हैं, उसको सिखा सकते कहानियों के माध्यम से, जैसे आप सिखाते थे। तो सबकी वो जो किताब दिए थे आप, IPS वाला कुछ दिए थे एक बार पढ़ने के लिए, तो वो कुछ किताब का नाम याद नहीं है, जैसे कि उसमें बहुत सारी कहानियां दी गई थी, मतलब कि प्रेरक कहानियां, साहस से भरी हुई थी, शक्ति से, जहाँ पे डरे नहीं कुछ इस तरह से, तो जो इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। देखिए अमन जो बताया, मदद करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे कि किसी को प्रकाश की जरूरत है तो ये जरूरी नहीं है कि सूर्य को सामने ला दें, जितना हो सके उतना कर सकते हैं, तो वो बहुत सही है। इसमें तो वो सही बैठता है। जैसे किसी को मदद करना है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग का जितना सामर्थ्य है उससे ज्यादा कर, जितना सामर्थ्य है उतना में ही हो सकता है। बात है कि किस माध्यम से, अगर पैसा का माध्यम से हो रहा है तो धन नहीं है तो हम लोग उसको बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे सेवा कर सकते हैं, सेवा मतलब उसका कोई काम है तो चले गए समय पर और कर दिए, उसको अच्छा विचार दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। बात बाकी सारा चीज यही समझ में आ रहा है, हम लोग तो यही बोले। ठीक है। शिव, हाँ भैया प्रणाम। कुछ कहना है आपको? सब तो बोलिए दिया तो क्या अच्छा, कुछ बचा नहीं है आपके अंदर, कुछ अलग नहीं आ रहा है? अलग तो आ रहा, तो बोल देते। बताइए। देखिए इसमें शिष्य उनसे प्रश्न पूछ रहा है स्वामी जी से, कहा कि कई बार दूसरों के लिए काम करने में काफी धन की आवश्यकता होती है, इसका जिक्र किया गया है। तो वो बोल रहे हैं स्वामी जी से कि ये मुझे जो हेल्प करने के लिए धन की आवश्यकता होती है वो मुझे धन कहाँ से मिलेंगे? तो स्वामी जी कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके पास धन है तभी ठीक ना, आप जितने सामर्थ्य है उतना ही आप हेल्प करें। जैसे किसी को मकान नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप पक्के के घर बनाकर उसको दीजिए, है ना, उसको इतना हेल्प करिए कि कहीं तिरपाल उत्पाल लगाकर आराम से रह सकते हैं बरसात के दिन। तो ये इसमें ये सामर्थ्य की बात कहते हैं कि आपको जितना सामर्थ्य हो रहा है, जितना आपको से बन रहा है उतना आप हेल्प करिए। और उसके भाव जैसे अगर उस इतना नहीं हो रहा तो कम से कम उनके शब्द को आप आवागमन करिए, ठीक ना, ताकि आपसे शब्द विचार को वो अपने मन में अच्छे विचार प्रकट कर सके। ये कर सकते हैं और आगे के अच्छे विचारों से वो अपना आगे के रास्ता सुलभ आसानी बने। और इसमें तो यही है बस। और शिखर, एकता आपके पास कुछ आया क्या? हाँ भैया, क्वेश्चन इसमें लिखा है भले शब्द अच्छा संदेश क्या हो सकता है? कुछ भले शब्द, कोई अच्छा संदेश क्या हो सकता है? शिखर बताएंगे, शिखर की बारी आ गई है। देखिए भले संदेश समझ लो, हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि जैसे हम जितना जानते हैं जो काम के लिए हम हेल्प कर रहे हैं उतना ही बोलेंगे। मतलब हमको लग रहा है कि वो काम के लिए भला शब्द है तो उसी को बोलेंगे, उचित को बोलेंगे, अनुचित शब्द को नहीं बोल सकते हैं।
यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि से कोई अच्छा संदेश अवश्य दे सकते हो कि नहीं, यही पे ना बोले एकता। हाँ। तो जैसे हम सोसाइटी में ही लेते हैं, तो जैसे सोसाइटी में हम लोग जाते हैं तो जिसका सोसाइटी में हम जाते हैं उनके टॉपिक को सुनते हैं, तो जहाँ तक हमें समझ में आता है जब पूछा जाता है तो हम उसको समझ कर बोलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तब, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उस टॉपिक को हम उस पर ना बोलते हैं। क्योंकि जैसे हमें जो समझ में आएगा उसी चीज़ को बोल सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर उसमें हाँ ना हाँ हाँ करना ये सब सही नहीं है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे लग रहा है कि जो चीज़ परफेक्ट है उसी पे बात करें। ठीक है, अब जैसे आपके क्या होता है कि हम लोग जैसे सोसाइटी में बैठते भी हैं तो इतना सारा बात होता है तो हम लोग को सब चीज़ समझ में ही नहीं आता है, पर हम लोग कुछ यहाँ पे हाँ बोलते जाते हैं और उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो कोशिश हमको यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा करना है कि सिर्फ जो चीज़ समझना उसी को समझे। मतलब जैसे हर चीज़ तो नहीं समझ पाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा कुछ समझे कि मतलब जब पूछा जाए तो उसको हम बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ हम समझ। सिर्फ ऐसे थे कि दिमाग से तुरंत सोच के कुछ बोलना, ये सब हमको जहाँ तक लग रहा है सही नहीं लगता है। जैसे हम समझ नहीं पाते हैं वो चीज़ बढ़िया से, हम यहाँ तो बोल देते हैं कि हाँ हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है भी थोड़ा समझने वाला, इतना जल्दी सोच कर बोल नहीं सकते हैं। जैसे जितना इजी हम समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं हमको, जहाँ तक लगता है हम सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है शिष्य जो ना, उस हिसाब से हम सोच नहीं पा रहे, क्योंकि हम उसके लिए हम कभी किए नहीं, सोचे नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा है भी सोचने वाला। पहले तो हम लोग ये बात को देख लेते हैं, हालांकि सब लोग तो बोल रहे हैं सब लोग, तो ये जो विवेकानंद और उनके शिष्य के बीच बातचीत हो रहा होगा, तो पहले हम लोग उस समय के बारे में चलते हैं कि किस समय बातचीत हो रहा होगा। तब हमें आइडिया लगेगा कि ये बात किस समय और उस समय की स्थिति क्या है जिस पर बातचीत हो रहा है। क्योंकि कहीं भी हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस समय के लिए बात हो रही है और उस समय की परिस्थिति क्या है। हाँ भाई, यही चीज हम भी थोड़ा बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। तो ये विवेकानंद आप लोगों को क्या लगता है किस समय का बात होगा? आप लोग तो पढ़े हैं, इसके चलते पूछ रहे हैं। इसको तो इसमें क्या हो सकता है? 1893 मान के चलते हैं 1893 के बाद का होगा, अमेरिका से आने के बाद का ये चीज है। और जहां तक लगता है मान के चलिए तो 1897 से 1901 के बीच का होगा। 1902 में तो इन्होंने शरीर त्याग दिया था, तो 1897 से 1901 के बीच मान के चल सकते हैं। तो उस समय का ये बातचीत होगा। और उसमें भारत की स्थिति क्या थी तो वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। उस समय भारत तो गुलाम था और उस समय की स्थिति इतनी नाजुक थी कि लोगों को खाना पीना सब दुर्लभ हो गया था। एक टाइम खाना खाना है और फिर काम भी जबरदस्त करना है। बहुत जगह तो भयानक भयानक अकाल और ऐसा स्थिति हो गया था कि अगर किसी इलाके में किसी गांव में या ऐसे अगर कोई बीमारी फैल जाए तो पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाए। प्लेग फैलना, ये फैलना उस समय की ये सब उस समय की स्थिति थी। तो उस समय का जो स्थिति था तो स्वाभाविक है कि उस समय अगर किसी को मदद करना है तो मदद करने के लिए अब किसी को भोजन कराना है। अब लोग वहां उस समय भोजन नहीं था, कपड़े नहीं थे, बीमारी है, तो सबके लिए तो पैसे की अच्छी खासा जरूरत पड़ते हैं। तो इसलिए फिर उस समय ही उस शिष्य जो था, जो कि विवेकानंद उसमें पूरा भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह बहुत सारे अनाथालय खोल रहे थे और अलग अलग तरह के बहुत सारे इनके जितने शिष्य थे सबको अलग कोने में भेज भेज कर मदद करने का काम कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि अब जो फील्ड में काम कर रहा है तो उसको किसी को कुछ खिलाना है तो पैसा होगा तब वो कहीं से कर पाएगा। अब सन्यासी लोग के पास तो अपना उत्पादन तो होता नहीं है,
वो तो जहां से जो मिल गया वो हो जाए, चूंकि विवेकानंद तो सन्यासी थे, तो शिष्य को भेजते थे तो जहां से जो मिले उसके अनुसार। तो ये बात हो रही उस समय की। तो ये तो परिप्रेक्ष्य है। आगे भी इस परिप्रेक्ष्य से ना समझने में हम लोग को ये टेक्स्ट मदद मिले। तो उसमें ये है कि अब स्वाभाविक है कि अगर पैसा हो तो किसी को हम कुछ सामान दे सकते हैं। तो आप लोग तो बता ही रहे हैं कि बात सही है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो पैसा से कर लो, नहीं है तो फिर जो है उससे कर लो। मतलब ये कहने के लिए कभी हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास तो है ही नहीं कि हम कुछ कर सके। आपके पास देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए नहीं है, कोई कितना से भी कितना स्थिति में हो ना, उसके पास हमेशा देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जैसे ये मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, तो उनके एक शिष्य थे। बाद में जाकर वो उनके शायद ये इनकी बेटी से ही इनका शादी होता है, मोहम्मद साहब। तो अब एक जगह ये रुके हुए थे, तो इनको किसी काम के लिए जब ये लग रहे थे ना, तो इनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। तो कौन कौन किससे मदद कर सकता है? तो कुछ लोग जिनके पास कुछ था वो उसमें से कुछ ये दे रहे थे, वो दे रहे थे। और इनके जो शिष्य थे, जो उन्होंने क्या किया कि इनके पास बहुत सारी बकरियां थी, उन्होंने सारी की सारी बकरियां दे दी। बाकी तो लोग मान लेते हैं कि 50 है तो उसमें से 5 दे दिया, 10 दे दिया, कोई 15 दे दिया, लेकिन उनके पास 50 था तो उन्होंने 50 दे दिया। तो वो जहां रुके हुए थे सब लोग उनको दान करते जा रहे थे। तो वहीं पर जहां मोहम्मद साहब रुके हुए थे, तो वहां पर एक लेडीज थी जो बुजुर्ग थी। उसके पास एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा था और 2 खजूर था। तो एक रोटी था तो उससे तो खाली अब आधा लगभग बचा हुआ था उसके पास। तो देखिए कि सब दे रही है तो अब मैं क्या दूं। तो उसने क्या किया है कि वो आधे टुकड़े रोटी का और 2 खजूर मोहम्मद साहब को दे दिया। तो अब बाकी जितने लोग थे, अब जो जो 50 दे रहा है, 20 दे रहा है, 30 दे रहा है, 1000 दे रहा है और इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति दे रहा है, तो उन लोगों को देख के तो बड़ा हंसी आया कि ये क्या दे रही है। ये भी रोटी भी दे रही तो खाए हुए और 2 खजूर दे रही है, उसका क्या मतलब है। तो आप लोग ये कल्पना कीजिए, जैसे गांव में जो पूजा होता है, चंदा देने की बात आती है, तो उसमें भी लोग देंगे इतना 1000 इतना 1000, और उसमें इन्हीं लोगों के बीच जाकर कोई 1 रुपया जाकर दे, या कोई बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, बस एक धान का बोझा जाके दे दे कि हमारे लिए तो यही है। स्वाभाविक है कि मैक्सिमम लोगों के अंदर उस समय हंसी आएगी, सोचेगा कि ये क्या दे रहे हैं। ये चीज तो आप जो शायद फील्ड में जाते भी होंगे तो उन लोग को ये चीज देखने में आता होगा कि अच्छा उसने इतना दिया तो उसके लिए अलग भाव, और जो कम देता है तो उसके लिए इस तरीके करे, वहां तो कुछ मिलता नहीं है, ये नहीं मिलता है। तो वहां पर था, तो सब लोग हंस ये रहे सब थे। तो हो ही गए। हाँ, ये सब होता ही है। हाँ, तो अगले दिन जब हुआ, तो वो जब सुबह उठते हैं तो सब लोगों से मिलते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे रात को ना एक सपना आया था जिसमें जिब्राइल आया हुआ था। वो दूत है, उनके इस्लाम धर्म में दूत का नाम है भगवान के दूत का। तो वो एक तराजू लेकर आया था और उसने क्या किया कि तराजू को रखा और जितने लोगों ने सामान दिया था उसको एक पर, और वो जो बूढ़ी औरत थी उनका आधा रोटी और 2 खजूर एक पलटे पर रखा, तो बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर। तो इसमें देख हुए यही पता चलता है कि जो मतलब यहाँ पे सच और अथी का पता चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये हुआ था ना एक बार, जो कृष्ण जी को तौला गया था, तो रुक्मणी ने दिया नहीं, था। वो तो स्टोरी ठीक है, इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ? मतलब निस्वार्थ भावना से दिए थे वो, और प्रेम था उसमें, निस्वार्थ प्रेम।
जैसे वो इनका जो शिष्य था उसने भी तो अपना सारा दे दिया, उसने भी तो कुछ बचाया ही नहीं। और ये जो लेडीज थी इन्होंने भी अपना सारा दे दिया, जी उसने भैया, भी तो इसमें कुछ तो नहीं दोनों बचाया, उसने भी सारा का सारा दे दिया अपना। एक शिष्य थे, जो बूढ़ी माँ थी वो शिष्य नहीं थी। हाँ वो शिष्य नहीं थी, वो तो जानती भी नहीं थी, बस वो देखी कि सब लोग दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहिए, वो दे दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको भगवान के प्रति अंदर से बहुत ज्यादा हाँ श्रद्धा वैसा हो तो वैसी वो कोई दिखाते बात नहीं। नहीं थी, वैसी कोई बात नहीं है। जो बूढ़ी औरत थी ना भैया, हाँ उनका का जो देने का भाव और समर्पण था उनसे अधिक था। पास ऑलरेडी उतना बकरी था तो उनके पास खाने होने का तो सामान होगा, लेकिन बूढ़ी के पास तो बस वही था, 2 खजूर और आधा रोटी, और वो भी निसंकोच करके वो दे देती है। दोनों के पास जो सामान था ना सारा का सारा उसने दे दिया, किस दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बचाया, उनके शिष्य ने भी नहीं पर भैया और इस बूढ़ी ने नहीं। यहाँ पर तो सोचने वाली बात है कि सिर्फ दोनों, एक शिष्य भी थी, शिष्य भी थे, और एक थे कि से जो बूढ़ी माँ बिल्कुल थी अनजान। उनको कोई पता ही नहीं था, हम्म। एकदम मतलब वो जानते ही नहीं थे कुछ, फिर भी थी, फिर भी बराबर हुआ। पर क्यों हुआ यही समझ में नहीं आ रहा। एक शिष्य होने के बावजूद भी उनका नहीं बढ़ा। वो जानते भी थे कि हम भगवान के लिए ये चीज कर रहे हैं, हम भगवान का शिष्य है, और इसमें भैया एक कुछ जानते भी नहीं है फिर भी वो उनका। कि हृदय से जो 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 जितना ज्यादा सच्चा हृदय से मतलब वहाँ समर्पण दिया, हम्म। तो उनका जो है कि ज्यादा महत्व बढ़ा। क्योंकि दोनों तो संपूर्ण दान दे ही दिए, लेकिन उसमें भी उनका जो बूढ़ी माता का है, उनका जो दान दिया हुआ है सर्वोपरि रहा। तो उसमें तो यही होता है कि जो पूर्ण हृदय से जो दी, उसमें उनका ये रहा, ज्यादा महत्व रहा, तभी तो ऐसा हो सकता है। बात लगभग ऐसे ही है, क्योंकि वो तो उनके शिष्य थे, प्लस में उनकी बेटी से ही मोहम्मद साहब का शादी हुआ था, तो स्वाभाविक है उनकी बेटी से हुआ था या इनकी बेटी से उनका शादी हुआ था, इसमें कंफ्यूजन है। खैर जो भी उनके अपने रिलेटिव थे, उन्होंने तो सारा दे दिया, तनमाल लगा रही है, तो फिर इसमें यह हुआ कि अब इनकी जितनी चीजें हैं वो लास्ट में किसको मिलेगी, उनके रिलेटिव को ही मिलेगा ना, तो वहां तो देने में कोई संकोच हुआ नहीं। लेकिन वो जो बुजुर्ग लेडीज थी उनके पास तो सारा का सारा बस उतना ही संपत्ति था, वो जानती भी नहीं थी कि ये कौन है क्या, बस उसको अंदर से महसूस हुआ कि इनको देना चाहिए और उसने दे दिया। पर वेट क्यों बराबर हुए भैया? क्योंकि दे तो दिए क्योंकि पर इसने वेट क्यों? पहला जो व्यक्ति था वो तो सारा का सारा दे दिया, वो इस कारण दिया कि वो जानता था कि ये मेरे अपने हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, और उसमें ये भी भाव हो सकता है तो कि यहाँ पे अंत में अगर कुछ भी हो तो फिर तो मेरे पास आएगा। अगर वो भावना भी नहीं है तो जान रही कि अच्छा ये तो मेरे हैं, ये अच्छे कर रहे हैं, इसको दे देना चाहिए। अगला व्यक्ति जानता भी नहीं है, बस उसके अंदर से लगा कि हाँ बस देना चाहिए, और उसने सारा का सारा दे दिया। तो यहाँ पे यही क्लियर हुआ भैया कि एक जानकर वो चीज दी और एक नहीं जानते हुए दिए, इसी की वजह से ये चीज बराबर हुआ। अब जैसे ये महाभारत में भी एक जो घटना आती है, जो ब्राह्मण परिवार जो था उसके घर अचानक एक अतिथि आ जाता है, और स्थिति तो इतना दुर्लभ था कि एक ही रोटी रहता, उसी से खाना होता है। अब वहां पर लड़ाई ये होता है कि नहीं मैं अपना भोजन उसको दूंगा, मैं अपना भोजन उसको दूंगा। और जब ब्राह्मण को एक व्यक्ति भोजन दे देता है तो बोलता है कि मेरा तो पेट भरा नहीं है, दूसरा फैमिली, सारे के सारे फैमिली देते हैं और सबका भोजन खा जाता है, और वो ब्राह्मण जो फैमिली होता है वो कुछ नहीं खाता है, तो सारा का सारा फैमिली रात को मर जाता है बिना खाए हुए। तो इसमें अब ये परीक्षा लिया जाता होगा ना? हाँ इसमें तो परीक्षा लिया जा रहा होगा कि परीक्षा मतलब जो वो भी हो, लोग क्या। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगला जो पर्सन है उसके अंदर किस चीज के लिए हो रही। महाभारत में एक और जो घटना आता है कि वो
जो हिडिंबा जो रहता है वहां पर वो प्रत्येक दिन मंथ में एक बार प्रत्येक घर से एक फैमिली को जाना होता है, नहीं जाए तो गांव में आकर लोगों को पकड़ के खा जाता है। तो वहां लड़ाई हो रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये सारी चीजें माता जी के साथ भी ऐसा हुआ था ना, कुछ लोग ट्रेन में जा रहे थे, आप लोगों को तो याद होगा ही। तो एक जो लेडी थी, उन्होंने सुना कि ये जा रहे हैं, वहां पर कोई एक लेडी है जिनको माता जी बोलते हैं। तो उसके अंदर अचानक कुछ आया, उसके पास मात्र जो संपत्ति के नाम पर था मात्र 2 रुपए थे। 2 रुपए नहीं, शायद 2 आना था उसमें, आना। 2 आना दे के बोले कि आपकी जो माता जी है मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप उनको ये 2 रुपए दे दे, ये 2 आना दे देंगे। तो वो रख लेते हैं, वहां जाकर वो माता जी को देते हैं, माता जी हाथ में लेती हैं, बोलती है कि इसका कीमत तो जिंदगी भर चुकाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो बिना मोल भाव, बिना किसी भी चीज को दिए अपने आप को पूरी तरीके से दे देते हैं। जैसे आप माँ को जानते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, तो देना तो इसी बात है। जिसको आप जानते हैं, जिससे लगाव है, उसको तो आप मदद कर ही सकते हैं। लेकिन जिसको जानते नहीं है उसके लिए सारा का सारा चीज दे देना, ये कोई आम बात तो है नहीं। तो इसलिए हमारे पास देने के लिए और करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही है। अगर हम कहें कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारी गलत सोच का निशान है। तो यहाँ भी विवेकानंद जो जिस समय बात कर रहे हैं, बात तो वही है कि ठीक है आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है, शरीर से जो मेहनत हो सकता है उससे कर दे। शरीर भी आपका सक्षम नहीं है, तो आपका पास बुद्धि है तो अच्छे विचार रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। मतलब प्रत्येक चीज में एक अच्छी सोच, शुभ भावना रख के कर सकते हैं, एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। अच्छा संदेश का मतलब ये हो गया कि उसके लिए एक बहुत ही शुभ बात बोल रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं जो उसके वास्तव में मदद हो सकती है। और ये शुभ भाव केवल ये ऐसे नहीं हो सकता है कि बस उससे इसको ये हो जाए, वो हो जाए, उस तरीके से नहीं। जैसे अगर दोस्त है, स्कूल जा रहा है और उसको इच्छा हो रही कि चलो घूमने मार्केट चले जाते हैं, तो दूसरा दोस्त जब बोल रहा है कि नहीं ऐ करना सही नहीं है, बोले कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो, फिर भी वो चला जाता है, वो घर में जाकर उसके पेरेंट्स से बता देता है, तो दोस्त नाराज हो जाता है। तो नाराज होने से भी उससे कोई मतलब नहीं है, उसने जो बताया किया वो उस समय के लिए सबसे सही है। हमारे लिए करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। आदमी क्या हो सकता है, धन से हो सकता है भाव हो, दूसरी बड़ी चीज हो सकती है उसे शरीर से किसी प्रकार की उसकी कमजोरी हो। तो लेकिन सोचने से तो आपको कोई मना कर नहीं सकता है ना, कल्पना करने से तो कोई मना कर नहीं सकता। तो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। माता जी भी बोलते हैं कि ये कभी मत कहो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है तुम जो भगवान को दे सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं विवेकानंद आगे क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो शिष्य ने कहा है, शिष्य फिर कह रहा है कि हाँ श्रीमान हुआ तो मैं कर सकता हूँ। अब इसको कौन पढ़ेंगे? शालिनी तो पहला पैरा पढ़ ली, अब आगे कौन पढ़ेंगे? भैया भगवान को कैसे दे सकते हैं ये पूछ। क्या भगवान को कैसे दे सकते हैं? जैसे आप बोले कि हम लोग मतलब भगवान को दे सकते हैं, हम्म। तो वो कैसे मतलब पॉसिबल कैसे है? जनरली इसमें तो दो चीज होता है कि अभी मान लेते हैं कि आपको किसी को देना है, मान भी आपके सामने है, तो आप तो फिजिकली उसको दे लिए। और दूसरा बात ये है कि अब जनरली हम लोग बोलते हैं कि माँ नजर नहीं आ रही, भगवान नजर नहीं आ रही, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फिर भावना करना सब प्रारंभ कर देते हैं।
तो उस तरीके से हम दे सकते हैं। अब इसमें तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ है और हम उसको, हमारा ड्यूटी भी है कि हम उसके लिए दें। हमारे पास जो चीज़ है वो उसी के कारण है। हमारे पास जो चीज़ है वो मेरा तो कुछ है नहीं, सारा चीज़ उसी का दिया हुआ है और हमारा सारा काम जो है उसकी सेवा करने के लिए है। अब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो स्मरण कर रहे हैं और उसको ऑफर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अब इसमें फिर अपनी भावना तो आएगी नहीं कि मुझे टॉप करना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो इस तरीके से हम अपना फिर ऑफर करते हैं। इसमें भी तो स्वार्थ आ जाएगा भैया। नहीं, ये कोई भी चीज शुरुआत में तो परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। शुरुआत तो ऐसी होगा, प्रत्येक और शुरुआत तो इसका ऐसी कुछ होगा। आप जो और भी इस काम कर रहे हैं उसको ऑफर करते शुरू से ही कर सकते हैं। शुरुआत में आदमी संकल्प करेगा कि हम आपके लिए कर रहे हैं, उसको करने की कोशिश करेगा। शुरुआत में वो संकल्प ही केवल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सच्चे होंगे वैसे वैसे आपको सहायता मिलना लगेगा। आप जितनी मात्रा में अपने आप को देते जाते हैं ना, उतनी मात्रा में वो आपसे जुड़ते जाते हैं। ये उसका एक प्रमाण हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आप भगवान से जुड़ के लिए सारा काम कर रहे हैं और जब तक आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो वास्तव में अगर आप वो उनके तो लिए है। कर रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं तो उनकी शक्ति भी आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाती है और ये चीज महसूस भी होने लगता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी हम उनके लिए काम कर नहीं रहे। बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट कौन कर पढ़ेंगे? तो ये मैं। ठीक है। शिष्य, हाँ श्रीमान, वह तो मैं कर सकता हूँ स्वामी जी, किंतु यह कहने से कि मैं कर सकता हूँ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कर्म से मुझे दिखलाओ कि तुम क्या कर सकते हो, और तभी मुझे लगेगा कि तुम्हारा मेरे संपर्क में आना कुछ अच्छा परिणाम लाया है। खड़े हो जाओ और कमर कस लो। यह जीवन कितने दिन का है? जब इस जगत में आए हो तो पीछे पीछे कुछ निशानी छोड़ कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे में और पेड़ पौधों और पत्थरों में क्या भेद है? वे भी अस्तित्व अस्तित्व में आते हैं, क्षय होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम उन्हीं के जैसे जीना और मरना चाहते हो तो इसके लिए तुम मुक्त हो। अपने कर्मों से मुझे यह दिखाओ कि तुम्हारा वेदांत पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप से फलप्रद रहा है। जाकर सभी को बताओ तुम सभी में शाश्वत शक्ति निहित है और उस शक्ति को जगाने की चेष्टा करो। तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे? यह तो नीरा स्वार्थीपन है। तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी मुक्ति को और ऐसी ही अन्य चीजों को झाड़ फेंको। जिस काम में मैंने स्वयं को उत्सर्ग किया है उसी में अपने हृदय और अपनी आत्मा को लगाओ। बस इसके बारे में एकता फिर आप सोचिए। अब यहाँ जहाँ तक एकता पढ़ी है एक बार फिर कोई पढ़ लीजिए ताकि एक बार फिर सब लोगों को वर्ड में ध्यान में आ जाए
और फिर अपनी जो समझ में आ रही है वो फिर अपनी बात रहे। ठीक है। हाँ श्रीमान, वह तो मैं कर सकता हूँ स्वामी जी, किंतु यह कहने से कि मैं कर सकता हूँ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कर्म से मुझे दिखलाओ कि तुम क्या कर सकते हो, और तभी मुझे लगेगा कि तुम्हारा मेरे संपर्क में आना कुछ अच्छा परिणाम लाया है। तो इसमें स्वामी जी कह रहे हैं, देखिए कि तुम अपने कर्म से दिखलाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मतलब सही सही ढंग से आदमी काम करेगा, जो बताया जा रहा है, तभी तो कुछ दिखाई देगा। जैसा करेंगे वैसा ही तो दिखाई देगा। फिर आगे है कि और तभी मुझे लगेगा कि तुम्हारा मेरे संपर्क में आना कुछ अच्छा परिणाम लाया। खड़े हो जाओ और कमर कस। यह जीवन कितने दिन का है? मतलब हमारा जो जीवन है वो ज्यादा दिन का तो है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाए, वही बात बता रहे। जब इस जगत में आए हो तो पीछे कुछ निशानी छोड़ कर जाओ। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, निशानी छोड़ने के लिए। अन्यथा सारे में और पेड़ पौधों और पत्थरों में क्या भेद? जैसे कि पेड़ पौधे और पत्थर हैं कि एक जगह पर हैं और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, तो उनका मतलब उतना कोई पहचान और अस्तित्व बन नहीं पाता है। लेकिन हम लोग के अंदर चेतना है और बहुत सारी मतलब की चेंज है, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं जो निशानी के तौर पर काम करता है। फिर आगे है अस्तित्व में आते हैं और क्षय हो जाते हैं। पेड़ पौधे के बारे में बताया जा रहा है, और नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम उन्हीं के जैसे जीना और मरना चाहते हो तो इसके लिए तुम मुक्त। स्वामी जी कहते हैं कि अगर उन्हीं के लिए जीना और मरना है तो फिर तो मुक्त, और वैसा सब बहुत लोग कर भी रहे हैं। और फिर आगे कि अपने कर्मों से मुझे यह दिखाओ कि तुम्हारा वेदांत पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप से फलप्रद रहा है। मतलब हम लोग के अंदर जो चेतना है, बुद्धि है, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेदांत मतलब पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप से फलप्रद रहा है। जो हम लोग को पूर्वज ज्ञान छोड़ के गए हैं, उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर आगे है कि जाकर सभी को बताओ तुम सभी में शाश्वत शक्ति निहित। मतलब तुम सभी मतलब सब में शाश्वत शक्ति निहित है, बस उसमें काम करने की जरूरत है और उस शक्ति को जगाने की चेष्टा करो। हमारे अंदर जो शाश्वत शक्ति निहित है उसको जगाने की बात हो रही है। तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे? तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे? ये लाइन थोड़ा सा दे गया नहीं। ठीक है, आगे जो आ रहा है उसको कर लीजिए, फिर देखते हैं आप लोग कहते इस लाइन से क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह तो नीरा स्वार्थपन है। मतलब कि ये यहाँ पर आ रहा है कि नीरा स्वार्थपन मतलब नीरा मतलब हो जाएगा बेग में पानी ना। नहीं, नीरा स्वार्थीपन मतलब ये पूरा का पूरा ये स्वार्थपन ही सोच है। तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे? यह तो नीरा स्वार्थपन, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी मुक्ति को और ऐसे ही अन्य चीजों को झाड़ फेंको। तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी मुक्ति को और ऐसे ही अन्य चीजों को झाड़ फेंको। जिस काम में मैंने स्वयं को उत्सर्ग किया है उसी में अपने हृदय और अपनी आत्मा को लगा। तो अंतिम लाइन जो बता रहा है, जिस काम में मतलब जो स्वामी जी जो काम करके उत्सर्ग हो गए, मतलब उसपे उनको पता है कि उसमें हम लोग सभी को बता रहे हैं कि हृदय और अपनी आत्मा को लगा, उसमें सफलता मिलेगी। अब इस लाइन पे दूसरे लोगों के अंदर क्या आ रहा है? जो सुजीत बोले हैं जितनी बात वो आप उससे सहमत है, उसके अलावा अगर कुछ आ रहा हो तो वो बोलिएगा। भैया फलप्रद क्या होता है? फलप्रद मतलब हो गया कि लाभदायक। कोई काम कर रहे हैं तो उससे उसका जो परिणाम मिलता है वो फलप्रद कहेंगे। इसमें तो यही आ रहा है विवेक कि जो ऊपर वाला बात कहा गया है, स्वामी जी बोले कि अगर धन से सामर्थ्य नहीं हो तो तुम कुछ उसके कान में कुछ भले शब्द और कुछ अच्छा संदेश अवश्य दे सकते हो।
तो शिष्य बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ ये नहीं होगा, कुछ कर नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, इसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा तुमको, है ना। मेरे ये कहने हैं कि मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। वो जो काम है, जैसे हम लोग माता के प्रति समर्पण है, माता को हम लोग इतना मानते हैं, तो हम लोग प्रतिदिन ऐसे करते ना, प्रत्येक संडे को ऐसे करके ना माता को हम उनके बारे, उनके गुणों की व्याख्या करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सब करते हैं तभी तो किसी चीज को प्रति होने का मतलब है कि वो काम करके दिखाओ हमको। ऐसा नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो ये ऐसे करने से अगर कुछ नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, इसका कहने का मतलब है कि आप कुछ करके दिखाइए, अच्छे कर्म करके दिखाइए। नहीं तो अगर आप ये करने में असमर्थ है तो आप पेड़ पौधे की तरह जी रहे। जैसे पेड़ पौधे कुछ सालों तक, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, जिस तरह से उनको एक बार अस्तित्व मिटने पर मिट जाते हैं, तो उसी तरह से आप भी हो जाएंगे, हम लोग भी हो जाएंगे। अगर कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर कर्म नहीं अच्छे रहेंगे, तो अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो कौन नाम ले सकता है हम लोग? कोई नहीं नाम ले सकता है। अगर वही अच्छे कर्म रहेंगे, जैसे बहुत अभी हम लोग पहले क्या होते थे कि पहले अभी जब अथी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो बड़ी मात्रा में वीरों के हम अथी गुणों की व्याख्या करते थे, वो ऐसे थे वैसे थे। तो हमारे देश के प्रति उनको अथी अथी था, तब ना उनको हमारे प्रेम था, देश के उन्होंने उसके प्रति लिए अच्छे काम किया। काम किया है, तभी तो याद करते हैं। और जो नहीं किए हैं उनको हम कहाँ स्मरण अथी नाम लेते हैं। तो स्वामी जी यही बताना चाहते हैं कि अगर करने में सक्षम हो तो वो काम को पहले करके दिखाओ हमको, तभी कुछ हमारे जिंदगी में अच्छा हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो तुम तो पेड़ पौधे के भांति हो, जिस तरह से उनका अस्तित्व मिट जाता है, तुम्हारा भी अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा। यही बात। ठीक है शिव। अब कौन ले रहे हैं? इतना बात तो सीओ सुजीत बोल चुके हैं। इसके अलावा अगर कुछ बात आ रही है तो उसको ऐड करते जाइए। भैया हाँ शालिनी बोलिए। कहते हैं कि यदि यदि तुम उन्हीं के जैसे जीना और मरना चाहते हो तो इसके लिए तुम मुक्त हो, ये समझ में आ गया। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, अपने कर्मों से मुझे यह दिखाओ कि तुम्हारा वेदांत पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप में फलप्रद रहा है। वेदांत मतलब क्या हो गया? वेदांत जो है ना, ये भारत में जो शास्त्र है उसमें से एक है। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, ये वेदांत हो गया। ऐसे अगर वेदांत को छोड़े तो वेद का अंत आता है, अगर इसको ऐसे देखें तो ये वेदांत एक, जैसे हम लोग इसमें है कि उपनिषद हो गए, ये सारी चीजों का जो निचोड़ है ना, वो सारी वेदांत के अंदर रखा जाता है। इसमें जनरली बात ऐसे होती है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो और आप स्वयं ब्रह्म हो, आपके अंदर अनंत ऊर्जा है, आपका जीवन जो है एक भगवान की सेवा, ब्रह्म की सेवा के लिए है। ये सारी बातें वेदांत के अंदर आता है। वो अपने आप को किसी प्रकार का शरीर या कुछ और नहीं मानता है, बल्कि स्वयं एक उस दिव्य शक्ति का अंश मानता है। उसमें तरह तरह की मतलब ये सारी चीजें, ये वेदांत जो है ना बहुत ही मतलब एक ये बोल सकते हैं, इसमें बहुत तरीके के मानसिक एक्सरसाइज अच्छा खासा होता है। प्रत्येक चीज को एक बहुत अच्छे तरीके से तर्क के साथ रखकर उस चीज को समन्वय साधने की कोशिश करती है। विवेकानंद ये सारी जो चीजें हैं ना इनकी, वो इन लोग वेदांत के विद्यार्थी थे। तो जनरली ये सारी चीजें वैसी है जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं या फिर और चीजें पढ़ते हैं, उपनिषद हो गए, ये सारी तो सब चीजों का जो वहाँ एक अलग तरीके से व्याख्या किया गया है। तो वहाँ वो मतलब कि एक शब्द में बताया गया है। एक सब में कह सकते हैं ये कि सब में थोड़ा सा दृष्टिकोण तो अलग अलग हो जाता है। अब गीता का जो कहने का ढंग अलग है, वो उनका अलग। वेदांगों में वेदांग तो 6 हो गया। वेदांग 6 हो गया, हाँ उसी से समझ सकते हैं। वेदांग 6 हो गया, उस प्रत्येक में अलग अलग तरह की चीजों का उल्लेख है, वर्णन है। ये वेदांत में इच्छा, हाँ हाँ तो वही है।
तो देख भैया यहाँ पे जो वेदांत को पढ़ने के बाद फिर बोल रहे हैं कि आप उसको पढ़ने के बाद फिर जाकर सभी को बताओ तुम सभी में शाश्वत शक्ति निहित है। मतलब जैसे हम लोग सोसाइटी में आते हैं तो सोसाइटी में जो सीखते हैं माँ के बारे में, माँ जो सिखाती हैं तो उसके बारे में हम लोग को, और जैसे बोलते हैं कि से जो आपके आसपास में है, जो आपके फ्रेंड्स हैं और कोई भी है, उनको बताइए कि ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करने से आपको मतलब चेस्ट मतलब आपके पास कुछ हो सकता है, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है। बोल तो कुछ ऐसा ही रहे हैं, थोड़ा सा और इनका अलग अर्थ मुझे लग रहा है। क्योंकि हमको ये भी जहाँ भैया तक समझ में इसको जैसे वेदांत के बारे में बोले ना, यहाँ पे वेदांत पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप से लाभ फलप्रद हो रहा। तो जैसे वेदांत में 6 शब्दों का उल्लेख किया गया है ना, वो शिक्षा हो गया, वो वेदांग जो है ना वो अलग, ये वेदांत है। अच्छा हाँ, वेदांत है, ये वेदांत लिखा हुआ, वेदांग नहीं है। ये तो शब्द उसी से जुड़ा होगा ना? नहीं, दोनों में ये अलग अंतर है? हो गया ना, दोनों में अंतर हो गया। हाँ, अंतर हो अच्छा, गया। हम वही समझ रहे। नहीं, यहाँ वेदांग नहीं लिखा हुआ है, वेदांत जैसे है। एक भी जैसे एक टीचर के उदाहरण लेते हैं। जैसे एक टीचर है, उनको पास फिजिक्स का पूरा नॉलेज है, ठीक है, तो वो अपने आप को जैसे नॉलेज पूरा रखे हुए हैं और किसी को मतलब ज्ञान दे नहीं रहे, मतलब स्टूडेंट को उतना बता नहीं रहे। जैसे जहाँ तक इसमें हम सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, तो उनका अस्तित्व मतलब वो पूरा निकल नहीं रहा है। मतलब जैसे इसमें बताया ना कि पत्थर और पेड़ के समान आप वैसे ही रह जाएंगे, आपका अस्तित्व मतलब एक आप तरह ये से कहना खत्म। चाह रहे हैं कि आपने पढ़ लिया, आपके पास ज्ञान है, लेकिन उससे किसी को कुछ कल्याण या किसी को मदद नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब नहीं है। आपके अंदर ये ट्रांसलेट हाँ हो रहा वही, है। हाँ वही वही बोल रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं भी, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप अगर सक्षम है, सब काबिल है उस लायक, तो आप किसी को बताइए, उससे औरों को समझ आएगा, औरों लोग फिर समझने के बाद किसी और को और बताएंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा, सब कुछ जानकार होंगे, सब चीज को पता चलेगा। जैसे हम लोग सोसाइटी में भी आते हैं तो हम पहले उसके बारे में पूरा खुद से जानकार हो जाए, माँ जैसे जो सिखा रही है उनको समझें, उसके बारे में जाने, और उसके बाद जब हम उस लायक हो जाए तो किसी और को भी समझाएं कि आप आइए, इस तरह का ये चीज सिखाए जाते हैं, आप समझिए, इससे बहुत कुछ आपका रास्ता खुलेगा, अच्छा मार्गदर्शन होगा। नहीं, यहाँ पे तो हम सोच रहे हैं इसी पे। ठीक है। हाँ शालिनी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ भैया, यहाँ पे जो आ रहा है ये तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे, यह तो निरा स्वार्थीपन है। यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, मतलब वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो फिर लास्ट में कहता है कि चलो अब हमें मुक्ति मिल गई, मतलब अब सब कुछ कर चुके हैं अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उससे मतलब उससे वो काम करके तुम मतलब यह तो निरा स्वार्थीपन है, मतलब ये स्वार्थ में आता है। तुम्हारे ध्यान को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ध्यान किसको बोला जा रहा है। तुम्हारी मुक्ति मुक्ति तो वही हो गया व्यक्तिगत मुक्ति, और ऐसी ही अन्य चीजों को झाड़ फेंको, यानी ये सब चीजों को मतलब फेंक देना, मतलब इसको हटा ही देना है। स्वयं के लिए मुक्ति पाना, फिर स्वार्थपन वाले काम करना जो भी है उसको करना। जिस काम में मैंने स्वयं को उत्सर्ग किया है उसी में अपने हृदय और अपनी आत्मा को लगाओ। इस काम में मैंने स्वयं को उत्सर्ग किया है, उत्सर्ग मतलब दे दिया है। अच्छा, अपने आप को दे दिया है उस काम में, मतलब इस काम में अपने आप को दे दिया है, उसी को मतलब सच्चे में अपने हृदय से और अपनी आत्मा से उस काम को करे, उसमें लग जाए, लग जाए। और किसी के पास कुछ आ रहा है कहने को? यहाँ पे भैया
तुम्हारे ध्यान का मतलब क्या हुआ? समझ हाँ में भैया, नहीं आया। हम भी जैसे यहाँ पे सोच रहे हैं कि तुम्हारे ध्यान को तुम्हारी मुक्ति को और ऐसी अन्य चीजों को झाड़ फेंको, मतलब क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे ध्यान को फिर तुम्हारी मुक्ति को। ऐसे विवेक भैया हम बोलते, हाँ विवेक बोलिए। भैया हम बोलते थोड़ा सा, हाँ ये जो यहाँ पर ये तुम्हारा ध्यान को तुम्हारी मुक्ति और ऐसे अन्य चीजों को जो झाड़ फेंकने को बोल रहे हैं ना, हाँ, ऐसा यहाँ क्या पर ये मतलब? बात हो रहा है ना कि ऐसे काम करने से जो हमको स्वार्थीपन उत्पन्न हो, वैसे चीजों को तुम ध्यान से हटा दो और उससे मुक्ति हो जाए, हाँ, मुक्ति हो जाए। ये एक चीज ले सकते हैं इससे, हाँ, ये अर्थ ले सकते। अभी तक के लिए था कि हाँ श्रीमान वो तो मैं कर सकता हूँ, तो केवल ये कहने से कि मैं कर सकता हूँ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कर्म से मुझे दिखलाओ कि तुम क्या कर सकते हो, और तभी मुझे लगेगा कि तुम्हारा मेरे संपर्क में आना कुछ अच्छा परिणाम लाया है। तो ये तो आप लोग बोल ही दिए, समझ में भी आ रहा है कि केवल ये कहना कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे हम लोग संकल्प करते हैं ना, अगले दिन से इतने बजे उठेंगे, अब ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, इतना घंटा से ये पढ़ेंगे, आज से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो हम लोग कह तो देते हैं और अगला दिन से पता चलता है कि फिर वो किताब वही हो में रहा है। वही लिखा हुआ है, आज इतना सेट मारना है, आज इतने घंटे ये करना है, और अगले दिन सेट भी मराता नहीं है, मन समाप्त हो जाता है, पता चलता है कि 15 का 15 सेट वैसे ही पड़ा हुआ। तो केवल कहने से नहीं होगा। हाँ बोलिए सर। जो आप इसका बात बोल रहे हैं कि हम लोग रूटीन बनाते हैं, तो इसका ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंट में हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे अभी से 1 घंटा के लिए समय बना ले या आधा घंटा, जितना हो सके हम लोग। तो अभी जैसे हम लोग अभी सत्संग में आए हैं, तो हम लोग का हैबिट हो गया है, इसलिए आए हैं। तो वैसे करके हम लोग जैसे 1 घंटा का समय बना के लेकिन वैसे इसमें काम हैबिट के चलते मुझे नहीं लगता है कि आप आ रहे हैं। हैबिट से ज्यादा अलग है कि आपके अंदर से कुछ चीज है उसकी कर हैबिट के चलते, तो मुझे नहीं लगता है कोई आके इतना देर बैठे पढ़े सुने और ये बात करे। वो आपके अंदर कुछ अलग चीज है जिसको अच्छा लग रहा है, इसके चलते आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो। हाँ, मतलब कि रूटीन के लिए हम लोग हैं। ये तो कुछ अलग चीज है, आना तो बिल्कुल अलग चीज है। आप लोग आ पा रहे हैं, दूसरे लोग तो आ पाते नहीं है। आप लोग पढ़ पाते हैं, दूसरे लोग तो इस चीज को बोले कि क्या आप बोरिंग सी बात करते हो, बोरिंग सा चीज पढ़। बात सही है, सबको मन नहीं लगता है आने का। अब बोलेंगे कि अभी बॉर्डर लगा हुआ है क्या, यहाँ 2 घंटा बैठो, उतना देर में तो एक बॉर्डर देख के आ जाते हैं। 26 जनवरी भी कल आ गया, देशभक्ति फिल्म है, तो ये सारा चीज आ जाता है। तो ये तो उस सब का जुनून अलग ही आ जाता है। हाँ। तो एक्चुअली उसमें जैसे आप जो बोल रहे हैं, शालिनी माता जी बोलती है कि तुम्हें कभी नियम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नियम बनाते हो तो 100 में से 99.9% ऐसा है कि तुम हमेशा गलती ही करोगे, अगर आपको ध्यान हो। मैं प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जैसे कि अभी अभी के लिए सोच ले कि हाँ हमको ये करना है, अब उससे पहले ही प्लानिंग बना लेंगे कि 10 बजे रात में ये करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज वो भी एक तरीके से मददगार होता है, क्योंकि अगर आपके पास कल्पना ना हो तो फिर तो आप ऐसे ही बैठ जाइएगा। फिर वो चीज हो ही नहीं पाता। नहीं होने का कारण तो बहुत सारा चीज है। खैर हम ये तो अलग टॉपिक में हम लोग चले जाएंगे, इसलिए अभी हम लोग उस पर आएंगे नहीं। इस तरह आएंगे, माँ क्या बोल रही है ना, इस पर भी हम एक बार जो माँ बोली उसको हम लोग ला लेंगे। बस माता जी यही बोल दी कि कभी नियम मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम नियम बनाते हो तो 100 में से 99.9% है कि तुम हमेशा गलत करोगे। और इसका क्या मतलब है सोचते रहिए, इसके आगे भी एक लाइन है जो उसको बाद में बताएंगे, ये सीक्रेट है। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ यही लग रहा है कि जो हमें लगता है कि अगर हम बोलते हैं कि मुझे करना है, वो कहने से नहीं होगा, उसको करने लाने की जरूरत है। खड़े हो जाओ और कमर कस लो, यह जीवन कितने दिन का है। यही बात सही है। अगर जिसको पता हो जाए कि हमारी साथ ये होने वाला है तो उसको चैन तो आएगा नहीं।
तो अगर हम लोग इस चीज को महसूस कर पाए तो अच्छी बात है। जनरली महसूस तो कर पाते हैं नहीं। तो खड़े हो जाओ और कमर कस लो, ये जीवन कितने दिन का है। जब इस जगत में आए हो तो पीछे कुछ निशानी छोड़कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे में और पेड़ पौधों और पत्थरों में क्या भेद है। वे भी अस्तित्व में आते हैं, क्षय होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम उन्हीं के जैसा जीना और मरना चाहते हो तो इसके लिए तुम मुक्त हो। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। इसके बारे में सब लोगों ने बोला भी है। ये स्वाभाविक है कि अब सुजीत इसके लिए एक अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, चेतना, जो कि हमारे अंदर चेतना आ रहा है। हमारे अंदर वो चीज है तो हम सोचे विचारने वाले हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते नहीं है। पेड़ पौधों की तरह बस खाना पीना, जानवरों की तरह बस उसी में हमारा ध्यान लगा हुआ रहता है। तो हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम स्वतंत्र हैं। अपना निर्णय, अपना रास्ता चयन करने के लिए स्वतंत्र है कि हम पेड़ पौधे और जानवरों की तरह जीना चाहते हैं या फिर हम जो एक मानसिक प्राणी है उसके अनुसार कुछ सोच विचार कर जीना चाहते हैं। ये बात तो यहाँ स्पष्ट है। तो वो देख लीजिए कि हमारा जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, तो पेड़ पौधा तो अपना काम कर ही रहा है, वो हमको फल दे रहा है, जो हाँ, भी है। तो वो तो कर रहा है लेकिन हम तो नहीं कर रहे। हमारे पास तो उससे कुछ अलग फैकल्टी है ना, हमारे पास तो सोचने की उन लोग का क्षमता कर्म है। नहीं। जानवर अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहा है, उसमें उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन हम लोग के पास जो चीज दिया गया उसके अनुसार तो कर नहीं पा रहे। अपने कर्मों से मुझे ये दिखाओ। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं। अपने कर्मों से मुझे ये दिखाओ कि तुम्हारा वेदांत पढ़ना अत्यंत कल्याणकारी रूप से फलप्रद रहा है। तो अब जनरली वेदांत की जो भी हम लोग बात करें तो उसमें जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो माँ का जो एक कोटेशन है ना, जैसे शेखर जब बोल रहे थे तो मुझे ये आया था, मुझे लगा कि शेखर शायद इस बात को रिकॉल कर पाएंगे या बोलेंगे। जैसे वो है ना कि जानना अच्छा है, जीना अच्छा है और वही बन हाँ जाना बाबा। है परिपूर्णता है। टू नो इज गुड, जो आप लोगों को मिलता है सोसाइटी का जो एक आदर्श वाक्य है जहाँ पर माँ ने दिया था। तो मुझे जहां ये तक लग बताया। रहा मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये बात यहाँ पर आ रही है कि ठीक है वेदांत तो पढ़ लिए लेकिन पढ़ने से क्या फायदा है। शेखर जो उस समय टीचर का उदाहरण दे रहे थे, जानना तो ठीक है, अब उसको प्रयोग में लाए और वही बन जाए, तब तो जाकर वो चीज कुछ हो पाएगा। अगर हाँ कोई बाबा, भी ये तो बात कोई भी सही है। चीज है आपके अंदर, तो पहले तो विचार के रूप में आया, अब विचार आपके अंदर हुआ, और जब वो विचार एकदम बिल्कुल वही हो गया कि अब आप में और विचार में कोई अंतर नहीं रहा, तब आपके अंदर से तब वही रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा चीज तो होगा नहीं। तो हम तो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर ये हमारे अंदर यही चीज ना हो जाए, कर्मों में रिफ्लेक्ट ना हो, तो कोई फायदा नहीं है। और जो आगे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा मेरे संपर्क में आना तभी लाभप्रद मैं मानूंगा जब तुम कुछ कर पाओगे। यही बात यहाँ आता है, हम लोग बचपन से तो जुड़े हुए हैं और माँ से जुड़े हुए हैं, ये चीज पढ़ने का मिल रहा है। तो इनके संपर्क में आने से अगर हमारे अंदर कुछ चीज नहीं आ रहा है, हम भी वो नहीं साधारण लोगों की तरह उसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, तो फिर तो संपर्क में माँ के नहीं किसी और के संपर्क में। ये भी सोचने वाली चीज है। अगर ये ये तो सारी है। चीज पढ़कर भी अगर अभी भी हम पुराने ढरे के अनुसार चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि शरीर से तो हम लोग यहाँ पर है, लेकिन अभी वो हमारे अंदर चीजें आई नहीं। ऐसे सोसाइटी में भी जैसे बैठने के बाद ऐसा फील होता है जैसे ध्यान करना है, शरीर हमारा तो वहां पे रहता ही है और माइंड डाइवर्ट होने लगता है। माइंड स्थिर रहता है कहाँ, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ आने के बावजूद भी हम। वो तो इसलिए है कि हम लोग का अभ्यास नहीं है, उसका कोई है नहीं। लेकिन इसमें ये आ रहा है कि अभी हम लोग जहाँ जो तक चीज पढ़ रहे हैं ना, हम्म, जो चीज पढ़ रहे हैं जितनी मात्रा में पढ़ रहे हैं उतनी मात्रा में तो उसको कम से कम कर्म में लाने की कोशिश करें।
वे जैसे यहाँ पे भी तो इसकी तो अभ्यासी का चीज बताया जा रहा है कि मतलब इसको भी अभ्यास करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो फिर सुनने से क्या फायदा। ये तो तो फिर सबसे पहले तो जो चीज कही जा रही है अगर उस पे हमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब तो वो चीज हम उसको स्वीकार कर पाते हैं, फिर तो उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। अब कोई ऐसा चीज आपको बता रहे हैं जिस पर आपको विश्वास है ही नहीं, तो आप उसको थोड़ी कीजिएगा। ग्रुप में बैठ के हाँ हाँ कर दीजिएगा। और जैसे वो वाली कहानी है ना, वो जो व्यक्ति बताता है कि राम नाम ऐसा जो भवसागर पार कर जाएंगे, और उसको विश्वास नहीं था। जिस लेडी ने सुना उसको विश्वास हुआ, वो नदी तैर करके आ गई। तो कुछ भी पढ़ ले, जब तक हमको उस पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं रहेगा, तो कुछ फायदेमंद का तो है नहीं। अब बोला जा रहा है कि रोज आपको ये करना चाहिए, रोज माँ को पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यर्थ की बातचीत नहीं करना चाहिए। अब इसमें विश्वास है ही नहीं, तो ये आपके अंदर काम ही नहीं करेगा। तो पहली चीज तो वो है। तो ये जो है कि अगर हम वेदांत पढ़ रहे हैं, विवेकानंद बोले कि तुम्हारा वेदांत पढ़ना तभी फलप्रद रहेगा जब तुम इसको करके दिखाओगे। तब माँ इतनी सारी चीजें बता रही है और हम फिर भी अपने अंदर महसूस ना करें। जैसे विवेकानंद बोलते हैं ना कि दुर्बल होना महापाप है, तो वो उस चीज को महसूस करते थे, लेकिन हम लोग तो महसूस करते हैं नहीं। तुम सभी में शाश्वत शक्ति निहित है और उस शक्ति को जाकर सभी को बताओ कि तुम सभी में शाश्वत शक्ति है और उस शक्ति को जगाने की चेष्टा करो। तो सबसे पहले हम किसी को बताएं, उससे पहले हमें तो महसूस हो कि हमारे अंदर वो शक्ति है। हाँ तो वही तो पहले जानकार खुद हो तभी तो खुद किसी तो को बता सकते हैं। खुद तो अपने अंदर बिना शक्ति का महसूस कर रहे हैं, एकदम कमजोर महसूस कर रहे हैं, दूसरे अंदर बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम ब्रह्मांड को पलट सकते हो। और खुद एक छोटा सा काम करने के लिए ना पता चल रहा है कि महीना महीना लग जा रहा है एक छोटा सा रूटीन बदल नहीं पा रहा। हाँ भैया यहाँ पे विवेकानंद जी बोल रहे हैं, यानी कि वो किए हैं तब तो वो अपने हाँ, उनके शिष्य को अंदर तो बता है रहा ही है। नहीं। वो तो श्री अरविंद बोलते हैं हम ना लोग कि वो पुरुषों में एक सिंह के समान थे। वो तो इतना उनकी हम लोग जो वाक्य पढ़ रहे हैं, पढ़ने से जब हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ रही है, तो सोचिए उनके अंदर किस तरह की ऊर्जा होगी। ये तो शब्द ही है ना, ये शब्द हम हाँ लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को प्रेरित कर रहा है, तो उनके अंदर कुछ होगा तभी तो इस शब्द में। अब हम ही लोग बोल दीजिए, कितने लोग को प्रेरित कर पाएगा? उतना ही करेगा जितना उसमें पावर होगा। लेकिन विवेकानंद की तो बात अलग। कोई भी उनका शब्द पढ़ लीजिए, माँ का पढ़ लीजिए, उसमें एक अलग पावर है, अलग शक्ति है, एक मंत्र है। अब अगली लाइन जो आ रही है, जहां आप लोग को दिक्कत हो रहा था, तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति से तुम क्या करोगे? क्योंकि वेदांत लोग थे उस समय, अभी भी जनरली धारणा है, उस समय भी धारणा ये थी कि जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्त हो जाना, मोक्ष को पा लेना, मुझे शांति मिल जाए, मैं ध्यान में बैठ जाऊं, समाधि लग जाए, ये सारी चीज हो। तो उस समय पहले धारणा ये थी। तो विवेकानंद जो आगे जो लाइन आ रही है ना, तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी मुक्ति को, ऐसी अन्य सभी चीजों को झाड़ फेंको। तो यहाँ ध्यान का मतलब वही ध्यान से था, जैसे उस समय था कि क्या, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए, ध्यान से समाधि में जाना चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। उस समय सब लोग, अभी भी जो और संप्रदाय है उसमें भी तो लक्ष्य यही है ना कि तुम मोक्ष प्राप्त कर लेना, भगवान को पा लेना, उससे जन्म मरण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो विवेकानंद यही बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों को, ये बिल्कुल निरा स्वार्थपन है। मतलब इसको ऐसे जोड़ मतलब सकते हैं, शिव भी वहां पर इस बात को इंडिकेट किए थे कि जिस काम में हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं मतलब ये करने से मुझे ये हो जाएगा, ऐसे करने से ये होगा, जिसमें केवल अपना ध्यान हो, तो वो काम तो बिल्कुल, ये तो नीरा स्वार्थीपन है। यहाँ जो बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति में तुम क्या करोगे, अगर हम यही सोच रहे हैं कि हम पहले अपने लिए ये कर लें,
मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये तो बिल्कुल निरा स्वार्थीपन है। और ये मान के चलिए कि अगर आपको मिल भी जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि करने के लिए कभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल अलग चीज़ की ज़रूरत होती है। तो स्वार्थीपन का मतलब यही होगा कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें केवल आप अपने लिए चाह रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, तब तो मान लीजिए कि कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए विवेकानंद बोल रहे हैं कि निरा स्वार्थीपन है और ऐसी इन सभी चीज़ों को झाड़ फेंको। भैया, हाँ, तो जब हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे ये चीज के लिए? आखिर तो सब तरफ यही हम लोग का जो भी है, तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? शुरुआत इसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो हम किसी को मान रहे हैं, उस पर एक विश्वास कर रहे हैं। जैसे श्री अरविंद का जो हम लोगों ने पढ़ा था, 3 पागलपन, तो सबसे पहले क्या करे थे, वो मान रहे थे कि मेरे पास जो चीज़ है सारे उसका दिया हुआ है और उसका उपयोग उतना ही मेरे लिए करना है जिससे मेरा काम चल सके और मैं उसके लिए काम कर सकूं। तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर हम कितना यूज, मतलब कितना हमको आवश्यकता है। वो जो वो आप बता रहे थे कि वो बकरी, नहीं आप सही बोल वो रही हैं, जो लेकिन बकरी इसमें दे दी, इसमें सालनी बात ये है ना कि आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, एक आवश्यकता महसूस होनी चाहिए सही चीज के लिए, तो फिर आपको गाइड मिलते जाता है। फिर ये प्रश्न आता ही नहीं है कि हम कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा। अगर जिसको मान लेते हैं प्यास लगा हुआ है तो वो पूछते थोड़ी चलेगा कि प्यास कैसा लगा हुआ रहता है, और जो पानी पी ले प्यास बुझ जाए, तो उसके लिए ये भी जस्ट ऐसी है। अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर ये महसूस हो रही है, तो आप जितनी मात्रा में महसूस हो रहा है उतना मात्रा में कर लीजिए, फिर वैसे वैसे गाइड आते जाएगा। शुरुआत तो वही से होगी। तो वहाँ पे जो आप बताए थे कि उन्होंने मतलब अपनी सारी बकरियां दे दी थी, तो अब उसकी तो आवश्यकता नहीं थी कि उनको सारी चाहिए थी। नहीं, उस समय तो उनको आवश्यकता था। मोहम्मद साहब को तो सारे, वो तो उस समय कलेक्ट ही कर रहे थे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जिसको जो देना है वो दे रहा था। उस समय समझ नहीं आ रहा था। तो जनरली मतलब इसमें जो बात ये हो रहा है ना कि सबसे पहले अपने बारे में ध्यान करना, अपने बारे में याद है। ये तो आप ये सोचिएगा, दिन आप लोग को भी अगर ध्यान में वो थोड़ा सा कंसंट्रेट अपने ऊपर करते हैं, देखते हैं कि दिन भर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, अभी तक इतना समय हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ, तो कितना टेंशन में आ जाते हैं। सबको हो जाता है, इतना साल हो गया, ये दे रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये वो कर रहे हैं, हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। लेकिन जिस समय, हाँ, जिस समय अगर इन सारी विचार से मुक्त हो गए, कुछ पढ़ रहे हैं, पूरा घोल गए, तो फिर आपके अंदर ये टेंशन, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। ये तो छोटा सा एक उदाहरण है। में भी तो पता चलता है कि हमारे अंदर कमियां कुछ हो रही है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर ये आ रही है कि अब अपने बारे में ना सोचकर उस तरीके से हम अपना सकते हैं कि अब हमारे सामने देश है, माँ है, जिसके लिए हम अपना जीवन कर सकते हैं। और आपके लिए, आपके पास जो संसाधन, जो लोग आसपास हैं, वो सारी परिस्थिति इसलिए है ताकि वो आपके प्रगति के लिए सहायक है। तो उससे अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उससे वो काम करना, और बाकी का सारा ध्यान उनमें लगाने की कोशिश करना। शुरुआत तो वही से होगी। जिस काम में मैंने स्वयं को सर्व किया, उसी में अपना हृदय और अपनी आत्मा को लगा। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि हमने अब जब जो काम कर रहे हैं, बाकी सारा चीज भूलकर अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक देना। दूसरा और चीज विचार आना ही नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले तो विचार से ही शुरू होगा, फिर अभ्यास से होगा, है ना। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत मुक्ति है, व्यक्तिगत मुक्ति से ये मतलब है। अब अगला पैरा है जिसको हम लोग पढ़ जाते हैं, और इसमें भी वो सारी बातें आ रही हैं। बाकी आप लोग तो समझ सकते हैं, समय हो गया तो एक बार पढ़ते हुए जो चीज आ रहा है उसको करते चलते हैं। सबसे पहले भूमि तैयार करो।
और यथा समय हजारों विवेकानंद इस धरती पर धर्म पर उपदेश करने के लिए पैदा हो जाएंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम नहीं देख पा रहे हैं कि क्यों मैं अनाथ आश्रम, अकाल राहत कार्य आदि शुरू कर रहा हूँ? क्या तुम नहीं देख पा रहे सिस्टर निवेदिता, एक अंग्रेज महिला ने भारतीयों की सेवा करना कितने भले प्रकार से सीख लिया है। वो तो उनके लिए तुच्छ से तुच्छ काम करना भी सीख गई है। तो सबसे पहले भूमि तैयार करो। सबसे पहले अपने अंदर जो है ना वो चीज तैयार करने की जरूरत है। तो ये जो बोलना है कि कैसे पता चले या कैसे ये सारी चीजें आएगी, कैसे साधन आएंगे, इसकी जरूरत है नहीं। जब जैसे बोलते हैं ना कि वृक्ष में फल आए तो हम लोग इंतजार ये नहीं करना पड़ता है कि कोई राहगीर आए फल तोड़ने के लिए। पक्षी फल आने के साथ ही वो सारी चीजें हो जाती है। तो अगर वास्तव में हम अब किसी चीज को करना चाह रहे हैं और हमारे अंदर उस चीज की करने की उत्कंठा या सच्चाई है तो वो चीजें अपने आप आ जाएगी। ये फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब पूछने की जरूरत ये सारी चीजें पड़ रही तो हम लोग समझ सकते हैं कि अभी वो हमारे अंदर है वे तो यहाँ पे जो भूमि तैयार करने को बोला जा रहा है तो पहले अपने आप को मतलब जो नीचे का जो कमजोरियां हैं उसको पहले तैयार करना है। नहीं, कमजोरी नहीं। देखिए, एकाएक तो कोई व्यक्ति परफेक्ट हो नहीं सकता है। तो अभी वर्तमान मात्रा में किसके बारे में? जैसे खुद के बारे में बोलेंगे, जैसे मतलब खुद को पहले तैयार करने का मतलब है कि जो चीज कमी है उसको पहले दूर करे, उसके बाद धीरे धीरे उसको करते जाए, उसके बाद फिर खुद पे खुद होने लगेगा। नहीं, ऐसा मतलब इसमें ये है कि अभी सबसे पहले तो अभी पता हुआ कि करना क्या है। एक तो इसमें ये बात आई कि अपने लिए ना सोचो, अब इतना पता चल गया। दूसरी बात है कि हमारे सामने अब जो लक्ष्य है उसमें अपने आप को पूरा उड़ेल दो। तो फिलहाल के लिए जो चीज पता चल रहा है वो करें, अपने आप को देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये सोचे कि पहले हम अपने आप को सुधारें, ये करें, वो तो जीवन भर करते रह जाइए तब भी सुधार हो जाए बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे तो कभी होता है नहीं कि हम पहले अपने आप को सुधार ले। नहीं पूरा परफेक्ट नहीं, नहीं तो जैसे पूरा तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा, पर मतलब जो काम के लिए करना चाहें वो तो हो सकता है धीरे। हाँ बिल्कुल। अगर आपके अंदर ये चीज महसूस है कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो ऐसी चीज है, जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में तो कीजिए। अगर मेरे पास अगर कुछ लाइट है और लाइट मुझे 5 मीटर की दूरी दिखा रहा है तो 5 मीटर चल रहे हैं। 5 मीटर पहुंचेंगे तो अगला 5 मीटर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ वही चीज बोल रहा। अब यहाँ सिस्टर निवेदिता की बात आ रही थी। वो अंग्रेज महिला थी, आप लोग तो नाम जानते ही हैं। अब उनके लिए यहाँ पर आकर उनके लिए काम करना और तुझ से तुझ काम समझना, हम भारतीय जो उस तरीके के काम करते हैं। और तुम भारतीय होकर भी क्या उसी प्रकार अपने खुद देश बंधुओं की सेवा नहीं कर सकते? उस समय एक्चुअली जिस समय की अभी भी बात है, उस समय तो भारत की स्थिति अभी हम लोग शुरुआत में बात किए ही, तो उस समय भी लोग थे मैक्सिमम जो अभी भी तो वही हाल है, लेकिन उस समय भी लगभग वही हाल थी। बस अपने बारे में सोचना ये करना। जहां कहीं भी अकाल हो, अकाल या कोई संक्रामक बीमारी का प्रकोप है, या जहां कहीं लोग तकलीफ में हैं, वहीं तुम सब पहुंच जाओ और उनके दुख दर्द दूर करो। अधिक से अधिक तुम इस परिश्रम में मर जाओगे तो उससे क्या? तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रोज जन्म लेते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह की जैसे मर जाते हैं। उससे संसार को क्या फर्क पड़ने वाला है? अब देख लीजिए इसमें जो आ रहा है कि हम अगर अपने सामने कोई ऊंचा आदर्श रखते हैं ना, तो उसके लिए अपने आप को दे देना और फिर उसके लिए ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, ये होगा। फिर जहां अपना विचार आता है तो हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अपना विचार होने के साथ ही ना आपकी शक्ति कम हो जाती है। तो ये चीज तो होना नहीं चाहिए। अगर ये चीज होगा तो फिर बहुत बड़ा बात है। बात नहीं, एक्चुअली कोई भी चीज शुरुआत तो यही से हो गई। अब अगर ये बात है तो थोड़ा सा बात पेनिट्रेट कर रहा होगा, इसको थोड़ा सा अपने अंदर बनाए रखिएगा तो वो थोड़ा सा कुछ स्थान बनाएगा और फिर काम करेगा। शुरुआत तो यहीं से होता है। हाँ भाई यार, पर ये तो मतलब
सोचने वाली बात ही है, बहुत बड़ा बात है। हाँ समझे? भाई, बिल्कुल। इतना इजीली लेना नहीं तो नहीं सबसे है। पहली चीज है ना कि आप अपने सामने जो आदर्श रखते हैं, जो एक संकल्प रखते हैं, अब उसको किसी भी हालत में तोड़ना नहीं, पूरा अंत तक उसमें चले जाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब जैसे जनरली ये होता है कि कोई बोलता है कि चलो हम सच्चाई के अनुसार, हालांकि लोगों का सच्चाई से जीने का मतलब बहुत नॉर्मल होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, एक उदाहरण करने के लिए कि अरे आज सब लोग तो बेईमानी कर रहे हैं, सब लोग तो ऐसे कर रहे हैं, तो इतना ये बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये कर लो वो कर लो, समझौता कर लेते हैं। तो इससे वो चीज हो पाता नहीं है। अगर आपके अंदर वो चीज है, जैसे अगर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का देखे, चारों बच्चों जो थे औरंगजेब के सामने, जब वहां पर जो वजीर था उसके सामने कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो बोले कि नहीं, तो वो दीवार खड़ा करता है, दीवार के अंदर वैसे ही ईंट से जोड़कर उन लोगों को दीवार में चुनवा देता है। दीवार में चुनवाने का मतलब समझते हैं ना? सुल्ली जैसे ना चढ़ाया ना थी ना ना किया ना। तो उसी तरह करा नहीं दिया। नहीं नहीं, जैसे एक साइड 5 इंची का दीवार खड़ा कर दिए मान लीजिए, और उसके बीच आपको खड़ा कर दिए, और फिर आगे से फिर 5 इंची का दीवार खड़ा कर दिए, मतलब 2 दीवारों के बीच में आपको डाल के पूरा पैक कर दिए। ओ समझिए। चुनवाने का अर्थ ये हो गया, लास्ट तक हमको इस लगा कि तरीके। जैसे सूली पे जैसे चढ़ाया जाता नहीं नहीं, कुर्डी वो तो अलग चीज हो अथी। गया। और उनकी आयु उस समय कितनी थी? 10 साल, कोई 8 साल, कोई 13 साल, कोई 5 साल। ठीक। तो वो सोचिए उनके अंदर वैसी क्या चीज थी, सत्य कुछ भी हो जाए। हाँ ऐसे ही तो सब। तो जनरली हमारे अंदर होना यही चाहिए, आप अपने सामने अगर कोई आदर्श रख लिए और परिणाम कुछ भी हो जाए, उससे नीचे के चीज से तो समझौता करना नहीं चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा कुछ आता है, लोग है कुछ थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो हम लोग थोड़ा सा उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो जब तक रहेगा तब तक तो मान के चलिए कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए जो यहाँ बोल रही है लाइन तो बड़ा प्रेरक है, तुम भारतीय यहाँ से अधिक से अधिक तुम इस परिश्रम में मर जाओगे तो उससे क्या, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रोज जन्म लेते हैं और कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं, उससे संसार को क्या फर्क पड़ने वाला है। मरना तो तुम्हें अवश्य है, परंतु मरने के लिए कोई महान आदर्श तो रखो, और जीवन में किसी महान आदर्श के पीछे मरना श्रेष्ठ है। अब बात सही है, अब जीवन जी रहे हैं, बस मरे ऐसे जीते जा रहे हैं, कोई वैसा आदर्श नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आदर्श ये है कि हम अपने लिए ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये कोई आदर्श तो है नहीं। कुछ भी कीजिए, लास्ट तो अंतिम वर्तमान में जो स्थिति है, सबको तो एक ना एक दिन अब समाप्त होना ही है वर्तमान स्थिति में, और सबको कुछ ना कुछ करना ही है। तो सबसे समझदारी का तो काम यह है कि अपने सामने एक श्रेष्ठ लक्ष्य को रखिए और उसके लिए अपने आप को पूरे तरीके से दे दीजिए। गलत चीज से, असत्य से कोई समझौता नहीं, और उसके लिए पूरा अपने आप को झोंक दीजिए। किसी भी चीज से कोई सरोकार नहीं, जो चीज उस चीज से बाधा डाल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो सहायता दे रहा है किसी भी चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसे पहले पढ़ते थे ना कि कोई आया, उसको आ रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के समय आते थे कि वो उसको घूस दे दिया तो वो उससे पैसा लेकर फिर अपना समझौता कर लिया। लेकिन ऐसे लोग रहते थे कि वो मर गए नहीं। भारत में तो ऐसा देखते हैं ना, वो चूड़ामणि का उदाहरण सुनते हैं ना, राज पर आक्रमण कर देता है, उसका पति तो उसके मुंह में फंसा हुआ रहता है, बोलती है कि तुम नहीं अभी भी तो जाओगी, चले चूड़ी रहा पहन है। लो, मैं चली जा रही हूँ। तो वो तो चला जाता है, लेकिन ध्यान ऐसा रहता है, वो अपना सर काट के थाल में रख देती, बोलती कि उसको दे दो। पद्मावती की कहानी जो आती है, और औरंगजेब चाहता है लेकिन कोई दूसरा तो मुझे छू सकता नहीं है। हजारों जितनी महिला रहती है वो बस आग करती है, अपने आप को आग में कूद के जोहर कर लेती है। तो सत्य के लिए मर जाना बेटर है, बशर्ते कि किसी चीज से समझौता कर लेना। हम लोग की आदत क्या है, संकल्प करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बस थोड़ा सा संकल्प, उससे समझौता कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमें
या तो उस आदर्श पर भरोसा नहीं या किसी उच्चतर शक्ति से पर भरोसा नहीं। इसलिए अपने सामने जो आदर्श रखे उसके लिए फिर मर जाना पड़े तो मर जाइए, लेकिन उस चीज को छोड़िए नहीं। और हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, माता जी भी बता रही हैं, विवेकानंद भी बता रहे हैं। तो जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक जीवन जीने का कोई मतलब है नहीं। मरे मरे तरीके से जीजिएगा, कोई ऊर्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। घर घर जाकर इस आदर्श का उपदेश करो और साथ साथ तुम्हारा अपना लाभ होगा कि तुम अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर ही देश की भावी आशाएं टिकी हैं। तुम्हें अकर्मण्यता का जीवन जीते देख मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। स्वाभाविक है कि अगर हम लोगों को ये सारी बातें मिल रही है ना, तो ये स्वाभाविक है अगर हम लोग इससे उल्टा करें तो माँ को, विवेकानंद, ये सारी जितने लोग हैं सबको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अब हमें मिल रही है और फिर हम वैसा है जीवन जी रहे हैं, तो वो तो हमें, हमारी आत्मा को ही अच्छा नहीं लगता है। तो माँ तो इससे भी एक बहुत बड़ी चीज है। अपने आप को कार्य में लगाओ, कार्य में रुको, रुके मत रहो, विलंब मत करो, मृत्यु का काल दिन दिन नजदीक आता जा रहा है। ये सोचकर कि सब कुछ बाद में अपने समय से ही होगा, निष्क्रिय मत बैठे रहो। ये ध्यान रखो कि इस तरह से कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। ये करना कि अच्छा ये तो अपने आप हो जाएगा, समय पर हो जाएगा, इससे कुछ होने जानी है नहीं। इसलिए अपने सामने जो आदर्श है, अभी जितना पता चल रहा है उसमें तो अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, पूरे तरीके से लग जाइए। उतना कर लीजिएगा तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। और अपने सामने जो संकल्प लिए उसके लिए तो फिर जो भी हो एकदम अंत तक। अब शरीर छूटेगा तो छूटेगा, उससे क्या मतलब है। आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है, कौन बचने वाला है। जब तक इस तरीके का विचार ना रहे। हाँ हाँ, लेकिन ये बोलने से तो होगा नहीं, ऐसा महसूस करे तो ना। इसलिए मुझे लगा कि ये चीज पढ़ना चाहिए, बड़ा ही प्रेरक है, बड़ा ही एक मतलब मार्गदर्शन करने वाला है। तो टॉपिक सही है वे। ये पूरा बुक ही वैसा भरा हुआ है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे विचार मिलेंगे। तो अब आप लोगों की बारी है। अमन, ये एनर्जी भर देने वाला टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, इसको तो बार बार रख के रोज पढ़ते पढ़ते इस पर विचार करने की जरूरत है। मतलब एक जो उधर बोलते हैं ना, जो आप लोग क्लास करते हैं कि सूरज की रोशनी क्या क्या किस तरीके से बोलते हैं, वो सारी बात और ये विवेकानंद जो बोल रहे हैं इसमें देख लीजिए कितना अंतर है। वो लास्ट में बोल के भी यही बोलते हैं कि बस तुम जॉब ले लो, ये कर लो, मतलब पूरी तरीके से जिसको विवेकानंद निरा स्वार्थीपन बता रहे हैं ना, उनका उद्देश्य वही रहता हम लोग का फिलहाल में तो वही चल रहा है। है। अब तो हम लोग को पता चल गया है ना, हम लोग अमन करें। हाँ, वो तो साल हम नहीं। लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है। हाँ, तो अपने सामने आदर्श रखिए और उसके लिए एकदम अंत तक एकदम, चाहे कुछ हो जाए उससे डिगेंगे नहीं। जैसे सावित्री के सामने भी जो मृत्यु आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मैं ये वरदान दे देता हूँ, वो वरदान दे देता हूँ। सावित्री बोलती है कि नहीं, मुझे तो सत्यवान ही चाहिए, तो शरीर चाहिए नहीं। नचिकेता नचिकेता का भी उदाहरण में यही आता है। यमराज बोलता है कि नहीं तुम ये ले लो, वो ले लो, लेकिन नहीं। तो जो अपने सामने संकल्प रखे ना, उसके लिए एकदम अंत तक सत्य से कोई समझौता नहीं। हाँ सालनी, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जमीन है, मान लेते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं, वहां पे हमको कुछ मिला, मतलब कीमती चीज, मतलब तो जैसे मतलब कुछ घर मिला या फिर गड़ा हुआ खुदाई के दौरान, तो मतलब सरकार को देना चाहिए या फिर स्वयं रखना चाहिए, या फिर जिसको आवश्यकता है उसे पता करके वो चीज देना चाहिए, मतलब क्या सही होगा इस तरह में, मतलब इस जगह। अगर क्योंकि हमें सरकार को तो मिलाएगी।
मतलब वो अगर हम वो पैसा मिलेगा ना तो वो हम लोग को दे दीजिएगा, हम लोग को पैसे की बहुत जरूरत है काम के लिए, वो हम लोग उपयोग कर लेंगे। अभी भवन हम लोग का बन नहीं रहा है, उतना दिन से ऐसे ही रोके हुए हैं, तो कहीं खेत से मिलेगा या ऐसे भी मिलेगा, पैसा बचेगा ना तो हम लोग को दे दीजिएगा, हम लोग काम में उपयोग कर हुआ है इसलिए पूछ रहे हैं। लेंगे। हाँ, नहीं नहीं वो तो सही बोल रहे हैं, दे दीजिएगा। अकाउंट की जरूरत पड़े ये बोलिएगा, अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे सोसाइटी का, उसमें डाल दीजिएगा, पैसे की सख्त जरूरत है। इसी में पहचान होगा भैया कि स्वार्थ का भावना है कि नहीं। विवेक भैया पूछ लीजिए कि कब मिलेगा। जिसके पास अगर जो भी होगा, माता जी के लिए बहुत काम के लिए पैसे की जरूरत है, सब लोग देते जाइएगा। अभी तो जनरली यही देख रहे हैं, जिसके पास आ रहा है वो माँ से ही दूर हो जा रहे हैं। अब आप लोग के पास भी आएगा ही समय पर, और आप लोग माँ के लिए कितना कर पाएंगे वो देखने की चीज है। बोलते हैं कि भारत हमारी माँ है, ना वो बोलते हैं, उनके लिए माँ है नहीं ना। बात सही। वही बोलते हैं आके। अरे वो बोलते हैं। अब जैसे घर में जिसको हम सारे लोग फैमिली को प्रूफ अपना करते मेंबर जा रहे हैं मानते भैया, हैं। अब हम लोग का बारी है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए अगर वास्तव में ना माँ के लिए अंदर से प्रेम रहेगा ना, तो आपको गाइड कर देती है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये प्रश्न नहीं हमको उठता पता है, नहीं। इसलिए कि अभी है नहीं ना। रहेगा तो पता ही, मतलब ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, आपके अंदर से आ जाएगा। सच्चाई ऐसी चीज है ही कि वो आपको गाइड कर ही देती है, उसमें प्रश्न उठता ही नहीं है। जैसे अगर आपके हाथ में दीपक है तो अंधेरे कमरे में ले जाए तो प्रकाश करेगा ही, वो वैसी चीज है। तो ये माँ से प्रार्थना भैया कीजिए, प्रार्थना के द्वारा शुरू हो सकता है। हाँ शेखर। जैसे हम लोग को मतलब इतना बढ़िया मौका मिलते जा रहा है कि सब चीज सीखते जा रहे हैं। जैसे हमारे सीनियर लोग जो है, जो भी मतलब, तो उन लोग जिस तरह से सोसाइटी में रहते थे, जिस तरह से सिखाते थे, नहीं समस्या ये उसका है ना तो शेखर, आप जो मतलब बोल रहे हैं वो चीज समझ रहे हैं। समस्या ये है ना कि जब तक जैसे हमारे हम लोग अंदर को अब सीखने को मिल रहा है अभी। वास्तव में बिल्कुल ये कमिटमेंट नहीं होगा ना कि वास्तव में माँ के लिए जीना चाहते हैं, तब तो कुछ कर नहीं हाँ वो पाएंगे। तो है, पर जैसे पर वो तो है भैया, पर जैसे हम लोग को तो सीखने के लिए बहुत मिल रहा है। इसकी वजह से अगर हम लोग आज अगर ये चीज जानकर भी अगर दूर हो जाते हैं तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य हम लोग का क्योंकि रहेगा कि हम बहुत लोग कुछ को पता सिखा होते दिया हम समय लोग भी। को। जनरली ये मौका है कि यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे बात कर पा रहे, नहीं तो सुबह सुबह जब आप लोग पढ़ते तो मुझे तो लगता नहीं कि उस तरीके से कभी बात हो पाता है सुबह वाले सोसाइटी वाला में ना भैया, में। हाँ, उस तरीके से हो नहीं पाता हाँ वहाँ तो उसमें नहीं होता, क्योंकि जैसे हम लोग 2-3 रहते हैं तो नहीं नहीं, टॉपिक दो बन नहीं तीन से पाता है, मतलब है ही जल्दीबाजी में नहीं। होता है। 2-3 से तो मतलब नहीं है नहीं, ही जैसे तो जल्दीबाजी होता है, यहाँ पे जल्दीबाजी हो जाता है कि नहीं ध्यान किए, उसके बाद जल्दीबाजी ऐसे से किए और निकल गए। ज्यादा ये है ना शेखर कि जब तक हम अपने अंदर से बिल्कुल माँ के लिए जीने की कोशिश ना करें ना, तो हम 5 मिनट भी बैठेंगे तो 5 मिनट भी हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो जनरली भी हम लोगों के अंदर पूरी तरीके से कमिटमेंट है ही नहीं, मतलब ये संकल्प है ही नहीं कि हम बिल्कुल माँ के लिए जीना चाहते हैं। अभी भी हमारा केंद्रितता अपने ऊपर है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी तो वो चीज हो जाता है। समस्या ये है। वो तो है भैया। सबसे बड़ी ये चीज है, हम लोग जल्दीबाजी में, उससे कोई मतलब हम लोग 5 मिनट। अब हम लोग को ध्यान में कि हम लोग शाम को बैठते थे तो कभी सालनी नहीं रही तो कभी मानवी, हम लोग तो एक ही दो लोग रह के पढ़े हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे मतलब नहीं। तो जनरली है कि अपने अंदर उनके लिए प्रेम रखिए, अगर प्रेम रहेगा तो फिर आप कहीं भी बैठे कुछ करे तो वही चीज निकल कर आएगा। तो जनरली अभी हम लोग ना अपने ऊपर केंद्रित है, अभी भी माँ के लिए जीने का संकल्प हमारे अंदर आया नहीं है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कुछ काम होने वाला है नहीं। तो ये आज जो हम लोगों ने शब्द पढ़ा, ये तो इतना प्रेरक है, इसको बार बार पढ़िए हमेशा। संभव हो तो इस सारे लाइन को याद भी रख सकते हैं, बीच बीच में दोहराते रहिए। निराशा उराशा तो कभी इस लाइन से आने वाला है नहीं। आप ऐसे हैं, आप में ये गलती है, इसका कोई गुंजाइश नहीं। आप जैसे हैं, जो थे उससे कोई मतलब नहीं है।
अभी से आराम से कमर कसिए और लग जाइए काम में। बहुत लेट हो गया भैया। लेट नहीं हुआ है। जब मतलब ये जो है ना कि किसी भी चीज को जानते शुरुआत थे करने के भैया, लिए, जो बोलते हैं ना आप एक लोग कि बात जब जागो तब सवेरा। हाँ वो तो है, ये मगर तो ये वही, पहले फिर तो सोचा वही था, बात हो गई ये कि वो बात है, लेकिन हम तो फिर वही सोचेंगे। हाँ वही तो सोचना पड़ता है, बार बार तो वही सोचा फिर दोहराता है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली और एक्चुअली ये जानते भी भैया, हाँ। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के इतना बातें सीखते हैं ना, ये बात सीखने का मतलब है कि अपना जीवन पर, अपने जीवन पर जब तक अप्लाई ना करेंगे तब तक ये बात हमको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाभदायक हो सकता है। वही तो माँ बोल रही है कि जानना अच्छा है, करना अच्छा है, और वही बन जाना परिपूर्णता है। और और माता ये जी का स्वामी ये जी जो बात की थी कि ये जो कर्म कर सकते हो, कर्म करो, पहले करके दिखाओ, हाँ बिल्कुल, ये अच्छा बात बोले कि जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, बात सही है, बात करने से थोड़ी कुछ होगा। अब तो हम लोग कहने से विचार मिल गया, अब इसको कर्म में लाने की जरूरत है। हाँ जैसे माता जी बोलती है ना कि ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस बेटर देन ओशियन ऑफ थीरीज। मतलब एक बहुत सारे सिद्धांत, सलाह, ज्ञान, उससे बेटर है कि एक छोटा सा लाइन हुआ और उसको आप अपने जीवन में उतार लिए, वो ज्यादा मूल्यवान है। तो करने वाली यही चीज है, इसमें सबको कुछ ना कुछ टच किया है, जिसको जो भाग में टच कर रहे हैं ना, उसको आज जीवन में ले लीजिए और पक्का मना लीजिए कि आज के बाद से वो चीज तो होगा, उसके अलावा दूसरा चीज तो करेंगे नहीं। इतना तो शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। अगर थोड़ा, जैसे माँ का एक चीज है ना कि अगर आपको कोई चीज पता चल गया कि ये गलत चीज है, तो आप संकल्प कर लीजिए, फिर जीवन में कभी मत दोहराइए, तो वो आपकी ताकत बन जाएगा। और मेरा अनुभव ये रहा है कि हम लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं ना, तो हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। तो अगर अभी हम लोग को जो चीज मिल गया ना, जो चीज समझ में आ रहा है, उतना तो अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। जो गलती नजर आ रही कि ये गलती है, संकल्प कर लीजिए अगले बार से नहीं करेंगे, और उसके लिए मर जाइए, नहीं कीजिए। क्या इसमें जानते हैं भैया, इस सब लेके जिद्दी होना पड़ता है। हाँ, तो जिद्दी तो होना ही पड़ेगा, बिना जिद्दी हुए कैसे होगा। तब तक जिद्दी न रहिएगा ना तब तक कुछ हो नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसमें जिद्दी होना एकदम पड़ता है। पत्थर की तरह एकदम अडिग रहना पड़ेगा। और हम लोग के तो थोड़ा सा भी, हम लोग के तो थोड़ा सा भी मुसीबत आता है ना, अरे यार ये सब काम छोड़, ये सब हाँ कुछ हाँ नहीं बिल्कुल, होगा, वही चीज है, थोड़ा सा भी कुछ आता है फिर लोग वही समझौता कर करता लेते है। हैं। समझौता कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो पद्मावती का उदाहरण है, अब अंग्रेज आ रहे हैं, अब आम बात है क्या कि आग जलाएं और उसमें 1000 महिला सब सारा उसी में कूद जाए। शादी हुआ है, अराज पर आक्रमण है, अपना सर काट के थाली में दे दे। बड़ी समझौता। अब आप सामने है कि हाँ बोल दी कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, तो आपको दीवार में नहीं ईंटा जोड़ के आपको मारेगा, फांसी पर नहीं लटकाएगा। उनके अंदर कुछ तो होगा ना कि हाँ तुम कुछ कर लो, लेकिन हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। उन लोग मन में ठान लिया होगा कि नहीं हमको ये करना है तो करना है। हाँ करना है, बस शुरुआत तो यही से होता है, जब तक जिद ना हो तब तक तो कुछ होने वाला है। तो आज हम लोग यही रखते हैं, फिर अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से पढ़ते रहिए और उतारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? जय श्री